मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय all the ions produced by one mole of electrolyte present in given volume V. Let us take V is the volume. V is the volume containing 1 mole of electrolyte. V is the volume containing 1 mole of the electrolyte. ठीक है, अच्छा, तो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा एम, ठीक है। तो लैम्डा एम जो है दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब ये जो कंडक्टिविटी है, अगर ये V जो है, V किसमें होगा, एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब या ml, ठीक है ना। तो K जो है वो S पर सेंटीमीटर, और ये होगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल, हम क्या लेते हैं मोलैरिटी, मोल पर लीटर, यहां क्या है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके यूनिट क्या हो गए, बोलो, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, बोलो, S सेंटीमीटर स्क्वायर, S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। तो ये हुआ K। अब देखो V जो है दैट इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/C नहीं हो जाएगा, या वी कैन से C इक्वल टू 1/V, 1 मोल V सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/V, मतलब इसको हम K इंटू V भी लिख सकते हैं। K जो है वो S पर सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सही है। K ओवर C और K इंटू V। अब अगर मैं इसको मोलैरिटी में चेंज करूं, K को ऐसे रहने दूं S पर सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको मोलैरिटी कर दूं मोल पर लीटर, ठीक है, तो मुझे इंटू 1000 करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। समझ में आया कैसे किया मैंने ये, देखो पर लीटर कैंसिल, पर मोल ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि कहीं ये लिखा नहीं होता बहुत बार, तो आपको याद रखना कि अगर K हो S पर सेंटीमीटर में, M मोलैरिटी हो, तो आपको इंटू 1000 करना है, ये आपको याद रखना है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। थोड़ा डेफिनेशन आगे पीछे हो गया लग रहा है मुझे, तो एक बार फिर लिख दूं डेफिनेशन, इट इज सोल्यूशन। आई थिंक अब ठीक है। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट in given volume
V ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज कैसे आए समझ आ गया। पहले हमने लिखा K ओवर C, बट C यहां था मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, K इंटू B भी कर दिया हमने, पर B क्या था, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, एक मोल जितने वॉल्यूम में है। ठीक है, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया मोलैरिटी में। अगर हम इसको मोलैरिटी करते हैं तो इनटू हो जाएगा 1000। अब इसी के बेस पे हम लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कॉम्पिटिटिव के लिए ही है, ठीक है ना, कि इसी से डिफाइन करो, बोलो इट इज द कंडक्टेंस, बोलो इट इज द कंडक्टेंस produced by all the ions of 1, बोलो पहले 1 मोल था, अब क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte in a given volume V of the solution। ठीक है, और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू सेम इनटू 1000 ओवर, यहां क्या हो जाएगा मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी। यहां मोलैरिटी था, यहां क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी। तो यहां पे यूनिट जो है ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इज एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की जगह पर इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी, मैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आपको रिलेशन बता देता हूं। ठीक है, देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एसिड और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय बेस, या फिर नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इन अ सॉल्ट। ठीक है, इतना सा याद रखोगे तो आपको आता जाएगा दिमाग में कि क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है कि अपने पास है Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, अब अगर मैं Al2SO4 थ्राइस लेता हूं तो एल्यूमिनियम कितने आते हैं 2, और सल्फेट कितने आते हैं 3। तो यहां टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, n इज इक्वल टू 6, n फैक्टर इसका 6 है। तो अगर मोलर कनेक्टिविटी आपको पता है, मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है K इन S पर सेंटीमीटर ओवर मोलैरिटी इंटू 1000, और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या है K इन S पर सेंटीमीटर इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी में क्या रिलेशन हो जाएगा, चलो मोलर कनेक्टिविटी ऊपर लेते हैं, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी नीचे। तो K से K कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। ठीक है, ये यहां आ जाएगा नॉर्मेलिटी और यहां आ जाएगा मोलैरिटी, समझिए। और ये नॉर्मेलिटी ओवर मोलैरिटी जो है दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर, मींस ये आ गया
n फैक्टर, दैट इंप्लाइज इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू 1/n फैक्टर इंटू मोलर कनेक्टिविटी। तो मैं यहां पे इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं कि मोलर कनेक्टिविटी जो है और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इक्वल 1/z प्लस इंटू n प्लस इंटू मोलर कनेक्टिविटी। ये फॉर्मूला लिख लो आप। पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इक्वल टू 1/z प्लस इंटू n प्लस इंटू मोलर कनेक्टिविटी। z प्लस क्या है? चार्ज ऑन कैटायन, और n प्लस क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो अब आप मुझे कैल्शियम सल्फेट का n फैक्टर कितना होगा? कैल्शियम सल्फेट जो है वो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम 2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम पे 2 प्लस है, ऐसा नहीं देखना है कि एक है ये, पर उसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज 2 आयन 1, तो 1/2, मतलब इसकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू 1/2 मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। समझ गए इतना? इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इज इक्वल टू 1/2 मोलर कनेक्टिविटी।